बच्चे ज्वाइन किए हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सीटेट का एग्जाम भी था ना सर, इसलिए हो सकता है कुछ लोग का। अच्छा, सीटेट का एग्जाम था क्या? ओके। हाँ विनोद, डेढ़ लीटर रहेगा, घर पे ही है। ठीक। अच्छा, सीटेट का एग्जाम था तो कोई मैसेज कर दिया तो आज हम ना क्लास रखे होते हैं। मुझे नहीं जानकारी थी और किसी ने मैसेज भी नहीं किया। किसी पास पेपर है सीटेट वाला? कहीं से मिले तो भेजिए हमको, देखिए क्या आया था। क्यों भाई, ये अपने यहाँ से कोई दिया था सीटेट? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। कोई दिया था कि सीटेट का? तो लगा सीटेट वाले चक्कर में कुछ बच्चे कम आए हैं क्या? वैसे कितने 15-16 ज्वाइन करते हैं ना? आज कितने हैं? 7, 2, 9 लोग हैं। चलो हम लोग बैठे हैं तो सॉल्व कर ही लेते हैं, बाकी को आंसर शीट मिल जाएगा। क्यों भाई? यस सर। फर्स्ट का सेकंड, रेफर्ड एज एन ऑनर क्या होगा? सर सी, ऑनररी। ऑनररी, ठीक है, सी। थर्ड, शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ क्या होगा? लाफिंग सर, बट लाफिंग। बट लाफिंग, ओके, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? सी। फोर्थ, नहीं सर, नहीं होगा सर। लाफिंग, ओके, सॉरी, मैं देख नहीं पाया सर, ये होगा ये, सॉरी सर जी। एक क्वेश्चन आया था, ही इज बट चाइल्ड, तो उसमें बट क्या है? कहाँ आया था? ग्रुप में आया था। अरे अभी हम लोग जो कर रहे हैं पहले वो कर लीजिए ना, ये ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा उस चीजों को समझा करिए, वो तो बाद में डिस्कशन का भी लिया जाएगा, पहले जो काम कर रहे हो वो तो कर लेना। आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग को लगता है कि आप लोग जर्नल ग्रामर वाले बैच में है। फोर्थ, सर सी। फोर्थ, सी सर, सी एरर मांगा है ना, ठीक है। जिसको जहां डाउट होगा अपना वो टिक कर लीजिएगा। फिफ्थ, द स्मेल ऑफ द सी डैश मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड क्या होगा? कॉल अप सर, अप। कॉल अप डी ना, फोर्थ। ओके, तंजीला आपने सीटेट का एग्जाम दिया था क्या आज? किसका आज था सीटेट का एग्जाम? गुड इवनिंग सर। नहीं सर, मेरा नहीं था। ओके, किसी का अगर हो परिचित में कोई दिया हो तो उसका पेपर इंग्लिश वाला हमको भेज दीजिएगा। ओके सर। 6 नंबर, Which part has an error in the given sentence? बताइए। ए में ना, ठीक है। यस सर। क्या एरर है? सर पहला सेंटेंस पहला पास्ट प्रेजेंट में जा रहा है, कई लोग बोल दिए। हाँ, फिर से वो जो बताइए, बारी बारी से बोलिए, एक बार में कोई एक व्यक्ति बोलिए, जल्दी बोलिए। सर ये हैव बीन वेटिंग वाले में वो है, ये ऑप्शन पहला पास्ट में है ना सर। सर पहला पास्ट में है ना, वी फिनिश्ड आवर वर्क, तो ये एंड हैव बीन वेटिंग है ना, हैव बीन दिया गया, प्रेजेंट में जा रहा है। सर नो एरर है इसमें। नो एरर, डी, नो एरर। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा उसको पॉइंट कर लीजिएगा, डिस्कस पे लेंगे। नो एरर है इसमें। हाँ, नेक्स्ट, अंडरलाइन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव करेक्शन है। हाँ,
was not able sir D डी तो आप लोगों ने खुद किया है। नेक्स्ट, टू डाई विदाउट मेकिंग विल, intestate B इंटेस्टेट, बी सेकंड ना, yes sir दूसरा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, sir connoisseur B fourth करेक्टली स्पेल्ड, ओके। फोर्थ। तो देखिए, जो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, हाँ मैं तो पहले सबको आप लोगों को एक चीज एडवाइस करूं, सब लोग सुन रहे हैं, ये प्रैक्टिस शीट की हार्ड कॉपी सब लोग निकलवा के रख लीजिएगा, और प्रैक्टिस शीट में जो भी हम स्पेलिंग एरर देंगे, वन वर्ड देंगे, ठीक है, और या फिर इडियम देंगे, फ्रेजल वर्ब देंगे, वो उसकी लिस्ट अलग से आप लोग बना के बार बार रिवाइज करिए। तो लिस्ट बना के रिवाइज करिए या उसी में बार बार आप रिवाइज करिए, ठीक है, उसको जरूर करिएगा आप लोग। बाकी तो पूरा पेपर ही अपने पास रखे रहिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह होंगे उसको रिवाइज करते रहिएगा। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंजेन्युअस, crafty sir केयरलेस, sorry careless yes sir ए ऑप्शन। ठीक, क्या मांगा क्या है आपसे? सिनोनिम, sir synonym ये ना, ठीक है, ये ऑप्शन। 11, change the narration of the given sentence. सर ए ऑप्शन। A sir A option, right. 12, the old cart thumped along over the stony road. no improvement ए ऑप्शन। क्या checked होगा? sir C कुछ सर लोग डी। सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। किसी ने देखा था दोनों का मीनिंग क्या होता है? yes sir thumbed along का होता है सर टक्कर मारना, जैसे ना घूसा भूसा मार देना, ऐसे कुछ था। और checked का सर जब कोई कार जाती है, मतलब उसमें दे रहा है। साउंड है, ठीक है, Yes. ठीक है, ओके। तो इसका क्या होगा? डी होगा, checked होगा, ठीक है, ओके। The scenery was hung on the wall, क्या होगा? hanged sir A डी फोर्थ, नो इम्प्रूवमेंट। ना ना ना, was hung ना, हाँ ठीक है। hung hung नहीं 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 नहीं, hung hanged hanged hung 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 hang hung hung, सर हैंग होती है। no improvement। यस सर, डी। अनीता मैडम आप कंफ्यूज हो गए जी, so this is yes sir नहीं दिन में किए थे सर, ठीक किए थे, नहीं यही सब तो नहीं। पेपर नहीं निकलवाए ना हम इसे अभी। We dash not hurry, we have got plenty of time, क्या होगा? सर डी शुड नॉट, सी ऑप्शन। Should not, need not, डी होगा, डी होगा, डी होगा। ये जर्नल सजेशन में नहीं जा रहा है। आगे देर जब टाइम है तो मतलब जल्दी क्यों करना, आवश्यकता क्या है जल्दी करने की, ठीक है, ओके। सर ये मॉडल वाला बहुत दिक्कत करता है। नहीं नहीं, कुछ मॉडल दिक्कत करेगा। मॉडल तो आप लोग डिटेल में पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ा है, प्रैक्टिस बैच में भी आप लोग एक एक मॉडल लिए हैं। और आपको होता है, आप तो तीनों लोग, रीना मैडम और आप अनीता मैडम, इतना बेहतर तरीके से उसको पढ़ा है, उतना तो किसी ने नहीं पढ़ा है, एक एक पॉइंट, एक एक चीजों को। He is a fine man, but to call him a saint is laying it on the thick. मतलब 50 number. Exaggeration sir, an exaggeration A1. Exaggeration A. Choose the correctly spelled word. बताइए। Schizophrenia sir A1. ए ऑप्शन। सुनिए, schizophrenia जो है इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। Find the error in the sentence. I exchanged my old mobile from a new mobile during Diwali offer. बताइए। सर ए ऑप्शन। ए सर। क्या है? फ्रॉम की गलती जगह क्या सर है? विद आएगा ना फ्रॉम की जगह क्या आएगा? सर, विद आएगा। विद आएगा कि फॉर आएगा? फॉर आएगा। और आएगा।
सर विदाउट न्यू मोबाइल नहीं हो सकता सर? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सब चीज आप लोगों ने पढ़ी है, क्वेश्चन भी किए आप लोग, बस रिवाइज करिए, पुराने नोट्स रिवाइज कर जाइए। सर ड्यूरिंग दिवाली सही है? बिल्कुल बिल्कुल, इन द दिवाली नहीं, ड्यूरिंग दिवाली। ध्यान समझिए, ऑन दिवाली या इन दिवाली अलग चीज होती है। दिवाली की बात नहीं है, बात दिवाली ऑफर की हो रही है, तो दिवाली एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, यस। हेलो, ठीक है। द स्क्रीन गार्ड ऑफ दिस मोबाइल नीड्स, अच्छा 2 बार नीड्स आ गया, टू बी चेंज। इसमें हम क्या बताएं? खैर आता तो क्या आता है इसमें, नीड्स। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। 18 में नीड्स हम सीधे आंसर लिख दे रहे हैं सर। 18 नंबर क्वेश्चन पे है, ठीक है, ये बढ़िया। 19। अच्छा, आप लोगों में रीअरेंजमेंट तो कभी कभी आया है ना टीचर्स एग्जाम में? यस सर, आता है। हाँ, तो 1-2 देते रहेंगे हम ऐसे, ठीक है। इसका आंसर कोई मुझे बताएगा? रीअरेंजमेंट का आंसर कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? सर डी। सर डी। डी 4th, ओके। मैं इसको भी पेंडिंग में डालता हूँ, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता। आइए देखते हैं इसमें है क्या। 1 है, फिर PQRS है, फिर 6 है, यानी कि 1 अपनी जगह सही है, नंबर 6 अपनी जगह सही है, यानी कि 1 is the first sentence of the paragraph and number 6 has to be the last sentence of the paragraph। बाकी जो 4 है PQRS, इनको हम रीशफल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कि चारों से 6 के 6 सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ, कोहेरेंट पैराग्राफ बनाए, ठीक है। आइए देखते हैं। माई ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वोमेन, ठीक है। उसके बाद क्या है? She had been like for this year. People said that she had से 2 बार टाइप हो गया। She had once been young and pretty। तो मेरे ख्याल से R पहला ऑप्शन होना चाहिए। R किस में पहला है? आप लोगों ने D लिया है, D में और C दोनों में R पहला है, ठीक है। ओके, तो मैं पहले R ले लेता हूँ। ये करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो she had been like this for 20 years that I know her। और वो इसी तरह से 20 साल तक थी जो मैं जानता हूँ, तो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद and she even had a husband but that was hard to believe। तो ये जो but that was hard to believe है, ये हर हालत में S के बाद आएगा, S के बाद आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? P हो जाएगा ना, ठीक है। और लास्ट क्या कह रहा है? She often told us of the game she used to play as a child, but that was hard to believe हो गया, and she even had। ओके, तो मेरे ख्याल से S के बाद Q आ जाएगा क्या? एस के बाद पी है सर, हम लोग कर रहे हैं। वो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सीक्वेंस 3 का ही रहेगा। एक सेकंड नहीं है। हाँ, जो इसमें लॉजिकल सेंस मिल रहा है वही मिल रहा है कि R के बाद S आएगा, S के बाद P आएगा, Q को कहीं फिट कर सकते हैं, ठीक है, उसका कुछ लॉजिक मिल गया। अच्छा, लेकिन आ तो रहा है R के बाद Q आया है, नहीं, कौन सा आप लोगों ने D लिया था? R के बाद P आया है, Q आया है, S ना, ये कैसे आ गया? इसमें सर कोई हमने तो बहुत देर लगाया इसमें सर, सीक्वल बनाए नहीं पूरा सेंस। ये कहीं RSP क्यों नहीं आ रहा है? कहीं सी में आ रहा है, PQ RSP आ तो गया, सही तो है, क्या दिक्कत है? ये 3 मैंने बताया, ये 3 का सीक्वेंस बन रहा है। कैसे बन रहा है ये समझ लीजिए, समझा दें यहीं पे। यस सर, यस सर। देखिए,
और छठा तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। और ये जो क्यू है, ये क्यू का किसी के साथ लॉजिक नहीं मिल रहा है, जस्ट इंफॉर्मेशन तो कहीं भी दे सकते हैं। बाकी देखिए क्या कह रहा है, मैं शुरू से पढ़ रहा हूं। माई ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। वह विश्वास करना कठिन था। क्या विश्वास करना कठिन था? आर पे आ जाइए। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन है किसका? डिस्क्रिप्शन है ओल्ड वुमेन का या ग्रैंड मदर का, तो ये पहला बन जाएगा आर। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। हेलो, यस सर, आर पहला बन जाए। आर में किसी को डाउट नहीं है, तो पहला आर बन जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं क्या आ रहा है। शी हैड बीन लाइक दिस, दिस मतलब प्रेटी एंड यंग ना, दिस उसी को तो रेफर कर रहा है, इसी तरह की थी। शी हैड बीन लाइक दिस फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर, ठीक है। 20 सालों तक वैसी थी जो मैं जानता हूं, वैसी थी। वैसी कैसे? यंग एंड प्रिटी। तो जब यंग एंड प्रिटी आपने डिस्क्राइब कर दिया, वो ऐसी थी और ऐसा 20 साल तक थी। तो आर के बाद एस फॉलो हो रहा है लॉजिकली या नहीं? बस इतना बताइए। यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन वह विश्वास करना मुश्किल था। क्या विश्वास करना मुश्किल था? कि वो 20 साल तक ही उतनी खूबसूरत कि वो 20 साल तक उतनी खूबसूरत बनी रही, हाँ या ना? यस सर। हमें ये लग रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे लोग कहते हैं कि वो बहुत सुंदर थी, इस पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि पिछले 20 सालों से मैंने उन्हें ऐसे ही देखा है। तो ऐसे ही कैसे देखा है? बुढ़ा देखा है कि यंग देखा है? तो बुढ़ा देखा होगा ना सर। अरे मैडम, कैसे यंग देखा है सर, सी यंग देखा है? आप खुद भी देखिए ना, ठीक है। शी हैड बीन लाइक दिस फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो खुद जान रहा है, लेकिन लोग अच्छा एक सेकंड रुकिए, आप भी सही कह रही हैं, रुक जाइए। आप जो कह रही हो वो भी सही हो सकता है, रुक जाइए। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, शी हैड बीन लाइक दिस फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। एक मिनट, अगर हम एस को पहले लें, नहीं आप सही कह रही हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर हम एस को पहला लें तो आर उसके बाद में आ जाएगा, ठीक है, और आर के बाद फिर क्यू आ जाएगा। एस आर क्यू कहीं बन रहा है क्या? एस आर क्यू पहले भी बन रहा है सर, क्यू फर्स्ट में नहीं क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं? रुकिए। एस आर क्यू तो बन सकता है। ये पी है, एस कहाँ गया? एस शी हैड बीन लाइक दिस फॉर 20 years दैट आई हैड नो, एस ये हो जाएगा। उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद क्यू, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी बिल्कुल सही है। एस आर क्यू पी ए बनेगा। क्यों बनेगा आप देख लीजिए, ठीक है मैडम, थैंक यू। देखिए ध्यान से, आर ऑप्शन को आप पढ़िए, क्या कह रहा है? पीपल सेड दैट, लोग कहते थे ना, पीपल सेड दैट लोग कहते थे, शी हैड, यहाँ पे शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, ध्यान से समझिए, वंस बीन यंग एंड प्रिटी। तो लोग कहते थे कि किसी समय, ठीक है, किसी समय, ठीक है, वो यंग और प्रिटी थी, लोग कहते थे। अब आइए एस पे, तो एस को मैं ऐसे नहीं लूंगा, पहले फर्स्ट पढ़ लेते हैं। माई ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन, ये वुमन होना चाहिए, वीमेन नहीं होगा, वुमन, ठीक है। शी हैड बीन लाइक दिस फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। यहाँ पे आई दे रहा है, आई कौन है? स्पीकर है, हाँ है ना, जो पहला स्टेटमेंट बोला है वही व्यक्ति है यहाँ पे। तो वही व्यक्ति, स्पीकर ही कह रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर बुढ़ी थी और मैं 20 सालों से उनको ऐसा ही देख रहा हूं। कौन? मैं देख रहा हूं, स्पीकर देख रहा है।
तो फर्स्ट के बाद एस फॉलो होगा, इसमें कोई डाउट है? नेहा एंड एवरीवन, संगीता मैडम? नो सर। ठीक है, ओके। तो ये पहला बन जाएगा, लेकिन आगे उसको कंट्रास्ट कर रहा है क्या कि पीपल सेड, लेकिन लोग कहते थे क्या कि वो किसी समय यंग और प्रिटी थी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? एस के बाद आर आ जाएगा, एस के बाद आर आ जाएगा। और ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल था, किसके लिए? स्पीकर के लिए। क्या विश्वास करना कि वो यंग और प्रिटी थी, क्योंकि 20 साल से तो वो ऐसा ही देख रहा है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो पी उसके बाद फॉलो होगा और बीच में क्यू आ जाएगा। कौन सा? एंड शी इवन हैड अ हस्बैंड। ठीक है, तो ये ए बनेगा, कोई दिक्कत? एस आर से ही शुरू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एस आर से बस एक ही शुरू हो रहा है। कौन? ए ऑप्शन। करेक्ट एवरीवन, सेटिस्फाइड? यस। ठीक है, ये होगा। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। पैसेज हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, अगर आप लोग पढ़े हो बहुत टेक्निकल ना हो तो आंसर बता दीजिए सीधे। करे हैं पैसेज? नहीं? यस सर किया। बताइए 20 का। 20 का ए सर। ए 20 का ए पैसेज आप लोग सब लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 20 का ए। 21 का सर बी। बी 22 देखिए, पैसेज जो हम भेजते हैं उसको एक बार झटके से कर लिया करिए और दूसरी बार उसको पढ़ के क्रॉस चेक कर लिया करिए पेपर खत्म होने के बाद आपका। ठीक है, आपका मेन फोकस पैसेज पे होना चाहिए। पैसेज जब आप लोग करते हैं तो आपके लिए पैसेज करने का मतलब ये नहीं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए ना, आपके लिए पैसेज करने का ये मतलब है कि कितने कम समय में हमने पढ़ लिया। ऑलराइट, तो पहले आप लोग पैसेज के माध्यम से पैसेज की एक्यूरेसी पे मत जाइए, पैसेज की एक्यूरेसी को इनिशियल लेवल फोकस मत करिए, पैसेज की रीडिंग स्पीड पे फोकस करिए कि कितनी फास्ट आपकी रीडिंग स्पीड जा रही पैसेज के मामले में। ओके, ठीक है। हाँ, तो 21 का बी हो गया, 22 का सी हो गया और 23 का बी सेकंड। चौथा बी सेकंड है। सेकंड, हाँ सेकंड है, ठीक है, सेकंड बी। और 24 का डी फोर्थ। फोर्थ वाला डी फोर्थ, ओके। 25 का सर सी थर्ड। सी ना? यस सर। ओके, इन्फिनिटिव ना मैडम? ये बी है, इन्फिनिटिव नहीं है, वर्ब है। वर्ब होगा। नाउन होगा? वर्ब होगा सर। वर्ब होगा। ध्यान से देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वर्ड डिवाइस्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, डिवाइस्ड, सिर्फ डिवाइस को पूछा है, डिवाइस को ना, तो क्या अकेला डिवाइस इन्फिनिटिव हो सकता है? नहीं सर, सेंटेंस में टू डिवाइस आ रहा था ना सर। प्रीपोजिशन। आप देखिए तो क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन में टू डिवाइस पूछा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। सर टू यहाँ प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद डिवाइस आ रहा है तो नाउन बनेगा ना सर। एक सेकंड देखें वहां पे नाउन है कि क्या है, 2 मिनट रुकिए। सर नाउन में सीई होता है, यस में यस। हाँ, यस 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 मैडम, आप लोग क्लास में पढ़िए DEVISE और DEVICE। ठीक है, सी वाला आपका नाउन होता है, एस वाला वर्ब होता है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंड द यूज ऑफ स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेंट्स। ठीक है, इजाद करने से भाव दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब है। वैसे भी आप देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, द वर्ड डिवाइस, केवल डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, टू डिवाइस के बारे में नहीं पूछा क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए। यस, ओके सर, ओके सर। नहीं क्लियर है ना, ये नहीं कि ध्यान दीजिए आप। थोड़ा कंफ्यूजन था, हम वर्ब कह रहे थे तो दीपांजलि बोली टू डिवाइस आ रहा है तो इन्फिनिटिव है। नहीं कहाँ टू डिवाइस, 2 मिनट, वो वहां पे जो डिवाइस वो ठीक क्लियर हो गया सर।
हाँ, पैराग्राफ में जो डिवाइस वर्ड लिखा है वो टू के बाद लिखा है, पर जो क्वेश्चन पूछा गया केवल एक वर्ड के बारे में पूछा गया है ना। यही बात कई बार बच्चे एग्जाम में गड़बड़ करते हैं कि अंडरलाइन रहेगा एक वर्ड, अब वो दोनों वर्ड को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 25 का? बी सेकंड। ठीक है, बिल्कुल। I agreed from my student on this proposal. क्या on their proposal क्या होगा? थर्ड सर, सी थर्ड। Agree with on, ठीक है, ठीक है। ये देखो कौन था नेहा, प्रीपोजिशन आया इस सीट में कुछ? यस सर। ठीक है कामलाक? यस सर। ठीक है। Let us go for a walk. shall be फोर्थ। फोर्थ कहाँ गया? डी। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को एक चीज बता दूं कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे क्वेश्चन टैग है, ठीक है, और आर्टिकल है, ठीक है, ये छोटे टॉपिक है। क्वेश्चन टैग को जो क्लास के नोट्स हैं या जो भी आपके पास अदर जेन्युइन सोर्सेज होंगे वहां से डिटेल में पढ़िए। एक क्वेश्चन तो आना तय है, आर्टिकल से एक दो क्वेश्चन आना तय है, उसमें कहीं बहुत कॉन्सेप्ट है नहीं, जो जितना कॉन्सेप्ट है उतना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जो एक लेंथी चीज आप लोगों के यहाँ आता है प्रीपोजिशन, ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो हमारे नोट्स हैं क्लास के उतना काफी है, ठीक है, क्योंकि हमें इतना भी नहीं टांग फैला देना है कि मतलब जो है हम उसको समेट ही ना पाए, है ना, ठीक है। तो आप लोग चूंकि प्रीपोजिशन को आपको रिवाइज करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग अभी से चाहे तो 15 मिनट का ही समय दे करके पर डे अगर 15 मिनट भी समय देते हैं, ठीक है, रूटीन बेसिस पे, तो आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं, इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम बताते रहेंगे आप तो आगे कौन सा टॉपिक रिवाइज करना, हम बस कह सकते हैं ना सर, बस प्रीपोजिशन के आप क्वेश्चन 4 से 5 रख दीजिए करिए डेली, उसमें रिवाइज भी होगा, वो रिवाइज भी होगा सर, और हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, 5 के हम 10 रख दें, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें चक्कर थोड़ा ही फंसेगा मैडम ना कि हमारा टारगेट है कि पैसे तो हमको देने देना है, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन के हम 7-8 क्वेश्चन रख देंगे तो बाकी और टॉपिकों से थोड़ा से क्वेश्चन कम आ पाएंगे। नहीं सर, हम कह रहे 4 से 5 बस। हाँ ठीक है, रख दें, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि इधर जो हमारा मकसद ये था, चूंकि यहाँ जो भी बच्चे जुड़े हैं हम हमारे ही स्टूडेंट होंगे जो हमसे पढ़े हैं ना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मेरा मकसद ये था कि जो भी बच्चे हैं सबका ये रहता है कि क्लॉज है, फ्रेज है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें थोड़ा इल कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो मेरा मकसद था कि वहां से कोर क्वेश्चन बना करके हम हर शेट में 2-4 दे दें उस एरिया से जहाँ पे बच्चे अपने आप को, उनको बच्चों को लगता है कि वो कमजोर है, ठीक है, उस एरिया से हम देते हैं, वहां से करने लगेंगे तो एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उनके दिमाग से वो कमजोरी निकल जाएगी ना। जैसे आपका पंक्चुएशन है, ये भी दे देंगे उधर भी, इसलिए देखिएगा आपको ये जो टॉपिक बताया जो बुक सेकंड में आप लोगों का आता है फंक्शनल ग्रामर का, हर जगह आपको मिलेगा, बल्कि इसमें तो पहला क्वेश्चन ही वही है। यस सर। ओके, विल यू गिव मी, जी बताइए दीजिए। क्वेश्चन टैग्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एक और फिलहाल इतना, चूंकि क्वेश्चन टैग देखिए, क्वेश्चन टैग अगर आप रिवाइज करना चाहेंगे तो 2 घंटे में बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, 50 क्वेश्चन। चलिए सर, 4 टॉपिक के बारे में आपने बताया था, एक मैं भूल गया, वो क्वेश्चन टैग मैं 3 ही बताया, फिलहाल मैं 3 ही बताया। अच्छा, ओके सर, ओके। क्योंकि देखिए होता क्या, बात को समझिए, चीजें सब आपके पास है, कहते हैं घर में एक बड़ा बुजुर्ग अनुभवी रहता है ना, और लोग उसको थोड़ा सम्मान देते हैं तो घर बहुत सही ढंग से चलता है, ठीक है। तो आप सबके पास सब कुछ है, हम आपको सिर्फ गाइड करते रहेंगे, हमारी चीजों को फॉलो करते रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मेहनत की है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके, इकट्ठा नहीं, है कि नहीं। यस सर। यस सर। 28 प्रीपोजिशन तो आप लोग डेली बेसिस पे ले लीजिए, प्रीपोजिशन ले लीजिए, आप लोग ईडियम्स ले लीजिए, स्पेलिंग एरर तो हम यहाँ से दे देंगे, करवा देंगे और टाइम उसके लिए, ठीक है। 1 वर्ड ले लीजिए, ठीक है, मतलब कभी आपको लगे कि यार हम खाली बैठे हैं, अभी कुछ पढ़ने का मन नहीं करा, कुछ होता तो पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, तो 1 वर्ड उठा लीजिए, ईडियम उठा लीजिए, ओके।
विल यू प्लीज गिव मी डैश मनी, क्या होगा? सम मनी सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सम लगेगा सर, सम एनी लगता है सर, लेकिन सर सब मनी के लिए आया है तो सब मनी लगा सकते हैं ना। क्यों, एनी तो लग ही सकता है, एनी तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए चलता है। यस सर। आंसर इसका यही होगा, सब मनी ही होगा यहाँ पे। एनी मतलब कोई मनी? नहीं नहीं, आप एडजेक्टिव पढ़ी हो ना नेहा? यस सर। हमसे पढ़ी हो ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, जब ये बैच बंद हुआ है ग्रामर वाला शाम को, तो वो उसमें लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? याद नहीं तो शायद याद नहीं है, तो एक बार अपना नोट्स खोल के देखिएगा, हमको बताइएगा, ठीक है? ओके सर। चलिए 29 नंबर, द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड, आंसर बताइए। सर डी फोर्थ सर। ओनली इन सिंगुलर नंबर व्हेन, बहुत बढ़िया, गुड। देखिए थोड़ा थ्योरी टाइप का भी क्वेश्चन आ गया। सचिन सर आपको टाइम मिल रहा है? जी नहीं सर, थोड़ा सा वही 8 बजे से मिलता है टाइम सर। अब क्या करें, इधर भी थोड़ा ठंडी ज्यादा पड़ गई, सबका डिमांड था। चलिए देखता हूँ, सबसे मैं बात करके देखता हूँ, ठीक है सर? सर अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे क्लास में सर, क्लास में ही ले रहा हूँ सर, क्या करें थोड़ा सा। मैं बात करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके सर। सर 29 में कौन सा होगा? डी चौथा। एक तो इसका ना स्क्रीन अपने आप 29 का डी। 30, find an error if any in the sentence given below. They that are whole have no need of a physician, क्या होगा? सर सी थर्ड। सी थर्ड, क्या एरर है इसमें? इसका बी आंसर आएगा, इसका आंसर बी आएगा। जैसा मैं नंबरिंग कर लूंगा। सर्वेश, तबीयत के बारे में कैसा ख्याल आया? मौसम सब गड़बड़ होता है तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा इधर उधर होता है। ये बात, ये नोटिस करने की बात है, इसी वजह से हमने ये सवाल आपसे पूछा। यस सर। नहीं, जब से सर्वेश ना थायराइड हुआ है तब से, नहीं तो मेरी बॉडी तो इतनी गजब की थी ना, कुछ पता ही नहीं चलता था। समय का खेल है सर, शहर का प्रदूषण वगैरह ये सब। नहीं, प्रदूषण सब सेकेंडरी मैटर है। ये जब से मैं थायराइड हो गया ना लॉकडाउन से, इसने मुझे बेकार कर दिया। क्या किया जाए सब चल। अरे भैया बच के रहना, बिहार में पकड़ुआ शादी बहुत कर रहे हैं सब बीपीएससी टीचरों की। सर एज के अकॉर्डिंग हो गए सर ना सर। यहाँ की शादी की एज जो है 21 से 22 साल बॉय की, अगर उसके ज्यादा तो उनको आपको पूछबे नहीं करेंगे। तो बाबा जी के चक्कर में, अरे नहीं, बीपीएससी के टीचर बन गए हो, बीपीएससी के टीचर बन गए, सब पूछेंगे, है ना? हमारे गांव में कहावत, अरे नहीं सुनिए, आप लोग बताएं, हमारे गांव में कहावत कही जाती है, घी का लड्डू टेढ़ो भला, मतलब घी का लड्डू है तो आड़ा तिरछा रहेगा, चलेगा। हाँ सर कहावत है। तो बस कह रहा हूँ, वहाँ एक ट्रेंड है पकड़ुआ ब्याह, और वो सोशली एक्सेप्टेबल है। अरे सर ऐसा बतियाते चलिए ना, यहाँ क्या हाल है, तब देखिए खुद जान जाने की शादी हुई है, उस तरह से चलेंगे, कहेंगे हमको इतना तिलक चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो सब खोजबे करेंगे। ओके, समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स, आंसर बताइए। 31 हमको तो इसमें सी वाला फोर्थ लग रहा है बस। सर 20 सेकंड हूँ। और
सर या तो सी फोर्थ है या डी है, बस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। रुकिए, हमको लग रहा ऑप्शन हमने कुछ ज्यादा ही बना दी क्या। रुकिए हम पढ़ लें एक बार। समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन किंग्स, यानी जो भी महानतम किंग थे उनमें से एक समुद्रगुप्त भी थे, यानी समुद्रगुप्त सबसे महान नहीं थे। समुद्रगुप्त जितने महान थे उतने महान कुछ अन्य भी थे, है ना, ये भाव आ रहा है। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, समुद्रगुप्त वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग, ये तो बिल्कुल नहीं है। ये समुद्रगुप्त जो है किसी भी अन्य राजा से ज्यादा महान थे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जितना महान थे उतने कुछ तो थे ही। नो अदर किंग वाज सो ग्रेट एज समुद्रगुप्त, ये भी वही भाव दे रहा है, कोई दूसरा राजा उतना महान नहीं था जितना समुद्रगुप्त थे, यानी कि समुद्रगुप्त सबसे महान थे। ये तो गलत हो गया। यस और नॉट? यस सर। अरे भैया हम ही पढ़ के हम ही तो नहीं समझ रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, सही है। सही है। हाँ, थर्ड, समुद्रगुप्त वाज एज ग्रेट एज एनी अदर इंडियन किंग, समुद्रगुप्त उतने महान थे जितना कोई अन्य राजा महान था, बिल्कुल सही है। यस सर, ये सही है, क्योंकि कई महान में से एक महान तो वो भी थे ना। ठीक है, ओके। फोर्थ, अ फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज समुद्रगुप्त, चंद राजा उतने महान थे जितने समुद्रगुप्त थे, ये बात सही है कि गलत? सही है सर। सर डी फोर्थ होगा। डी फोर्थ समझ में आप लोग, ये तो सारा समझ में आया कि नहीं? चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मामला है और इसमें मैंने देखा था कि क्लास में कई बच्चों को दिक्कत होती थी, तो हमने कहा रुको एक बार हम अपने से बना लेते हैं इसको। डी, ठीक है अनीता मैडम? यस सर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलोन? आ गया, बताइए भैया कौन सा करेक्ट है? सर डी फोर्थ। डी फोर्थ। अब देखिए इससे हुआ क्या कि आप लोग इसको पढ़े होंगे तो किताब में जाके अगर देखे होंगे तो कम से कम इस क्वेश्चन के बहाने आपने रिवाइज तो कर लिया, और एक सेक्शन अगर आपने रिवाइज किया तो ये लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा कॉलोन ना। यस सर। सर्वेश तुम जो पूछे थे ये आ गया, देखो। Which part of speech is under the underlined word is? ठीक है, it is but right to admit faults, क्या है? Preposition. Yes everyone, preposition of the be ना, बताइए। सर हमें तो एडवर्ब लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्या भाव आ रहा है? इज इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है सर, तो राइट एडजेक्टिव है। तो हमें तो अब ये मत बताइए कि उसके बगल में रखा है तो इसको उसी को क्वालिफाई करेगा, ऐसा मत बताइए। है तो एडवर्ब भी, ठीक है, ओके। हमको देखिए हमारी कोशिश ये है कि देखिए होता क्या है कि जो भी यहाँ बच्चे जुड़े हैं लगभग कम से कम 1.5-2 साल से हमसे जुड़े हैं ना, तो एक आध प्रैक्टिस बैच भी किए, ग्रामर बैच भी किए, और चूंकि हमारे यहाँ 2 वे इंटरेक्शन होता है तो बच्चे जिस तरह से सवाल पूछते रहे तो हमें पता चल जाता है कि इनका ये मामला बहुत क्लियर नहीं है, इसमें डाउट है, इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तो इधर से हम कुछ अभी शुरुआती दौर में हम इसी तरह के क्वेश्चन उठाएंगे जहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का वो एरिया बहुत कॉन्फिडेंट नहीं उस एरिया में, ठीक है। तो अब वहां से क्वेश्चन उठेगा तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद जाके वहां रिवाइज कर, ठीक है। ये ओनली का सेंस दे रहा है, इट इज ओनली राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट, ठीक है। यस सर, यही उचित समय अपनी गलतियों को स्वीकार करने का। हाँ, नहीं यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहे, इट इज बट राइट, ठीक है। ये सही है कि आप जो है अपनी गलती स्वीकार कर लें, ठीक है, ओके। इट यहाँ पे प्रोनाउन है। यस सर, प्रोनाउन है। यस सर। प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है तो किस नाउन को रेफर कर रहा है? सर फॉल्ट को। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? व्हाट इज द एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? टू एडमिट बनेगा सर, टू एडमिट आवर फॉल्ट्स। अब ठीक है, आप सही लाइन पे आई हैं, सुनिए मैडम। टू एडमिट, तो एडमिट एक ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं?
यस सर। तो एडमिट कोई करेगा, कोई चीज एडमिट करेगा। यस सर। तो उसका ऑब्जेक्ट भी तो उसके साथ ही चलेगा ना, तो पूरा आ जाएगा। टू एडमिट आवर फॉल्ट इज राइट। सर ये तो राइट नहीं मैडम, आप तो सिर्फ एडमिट कह रही थी, टू एडमिट नहीं सर, दोबारा जब आया सर। ठीक है। ओके आगे चलते हैं। हाँ देखिए ये आपका वो भी आता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ना। चूज द वर्ब फ्रॉम द गिवन नाउन। थीफ का नाउन फॉर्म क्या होगा? होगा सर। कौन सा? A1 वाला सर। ये ना, ठीक है चलिए ठीक है। ये डी होगा। थेफ्ट का आप लोग डिक्शनरी में देख लीजिएगा। सर नाउन नहीं बताना सर, वर्ब बताना है ना। चूज द वर्ब फॉर्म ऑफ थीफ। जी वर्ब फॉर्म पूछ रहे हैं थीफ का। सर थेफ्ट हो जाएगा ना। देखिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। ओके ओके सर। क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से उठाया नहीं, मैंने बनाया है। 35 Which part of speech the underlined word is? बताइए ये वर्ड है कि लेटर है? ये जो अंडरलाइन हुआ है गलत टाइप हो गया ना, क्यों? Which part of speech the underlined word is? ये लेटर होना चाहिए था ना। बताइए क्या है ये? वर्ड भी हो सकता है सर। अच्छा क्या है ये? नहीं कह रहे हैं सर इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और कोई जवाब है किसी के पास? इट इज एन एडवर्ब। सी ठीक है अखिलेश एडवर्ब। तेजू सही कह रहे हैं। ए को जब अकेला यूज करते हैं तो वो एक वर्ड होता है, वर्ड के बराबर भाव देता है। अच्छा हो गया। हाँ कल चूंकि हमें जाना था और हम वो पूरा नहीं कर पाए थे, 14 क्वेश्चन कम था, तो वो संभवतः इसको कल वाला शीट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसी को आपको समझ, अच्छा नहीं अरे कहाँ ये 36 When I say I don't like reading, I accept reading of my choice. क्या है accept? कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है? बताइए आंसर करें आप लोग। प्रीपोजिशन वर्ब होगा।